जय हिंद दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम का ये सेकेंड पार्ट नंबर 2। एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका ये सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हमने एलसीएम वाले पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि एलसीएम का डेफिनेशन यानी एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, एलसीएम का आखिर उत्पन्न कहाँ से हुआ है, वो चीज़ें हमने आपको बताया था। वहाँ पे हमने आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट बताया था, और वो एक बेसिक यानी फंडामेंटल जो मेथड था उसको हमने आपको समझाया था कि कैसे एलसीएम को निकालते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे हमने आपको ये भी बताया था कि एलसीएम वह न्यूनतम से न्यूनतम यानी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबर को क्या कर दे, दिए गए नंबर से कट जाती है, ठीक है। यही होता है एलसीएम। चलिए अब हम लोग आज सीखेंगे उस एलसीएम को सॉल्व करने की हमने आपको 4 विधियाँ बताई थी। एक विधि बताया था हमने आपको बेसिक मेथड, दूसरा विधि बताया था हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तीसरा मेथड जो है वो हमने आपको बताया था डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं भाग विधि, वो जनरली सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। और एक और विधि है जो हमारी विधि है ना, असली मेथड जिसको कहते हैं, जो हम कंपटीशन में उसको लगाएंगे, एग्जाम सवाल बनाते वक्त उसको लगाएंगे, उसको हम कहते हैं असली विधि। तो अभी तो पहले हम दूसरी विधि सीख लेते हैं क्योंकि इस विधि पर भी कुछ ना कुछ सवाल बन जाते हैं, तो आपको जरूर ना जरूर ये वाला विधि भी आना चाहिए, ठीक है ना। इस विधि को जानने के लिए कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एक थ्योरम होता है, ठीक है ना। ये थ्योरम क्या कहता है, जरा इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं क्योंकि इस पर ज़्यादा हमको लोगों को तो पीएचडी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो देखिए ये थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी संख्या, अगर कोई भी संख्या, अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं वो नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसी भी यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वो एलसीएम और एचसीएफ एक नेचुरल नंबर का निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि नेगेटिव नंबर का एलसीएम होगा कि नहीं होगा, अगर किसी संख्या में 0 और 5 हो जाए तो उसका एलसीएम होगा कि नहीं होगा, फ्रैक्शन का एलसीएम होगा कि नहीं होगा, बड़े से बड़े पावर का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें हम लोग आपको आने वाले वीडियो में जरूर करेंगे। लेकिन पहले हम आपको समझाते थे कि अभाज्य गुणनखंड का जो एक थ्योरम है, जो एक प्रमेय है, वो कहता क्या है। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम ले रहे हैं 96, हमने एक संख्या ली है 96, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि यही कहता है कि आप इसको तोड़िए, ठीक है ना। कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ने की विधि होती है 2 से भाग देके, जितना से ये कट जाए कटाते जाना है। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से 6 और फिर 3 और 2, है ना। यानी आपने क्या देखा कि इस वाले चीज को हम लिख सकते हैं 2 और 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर कितना हो गया 5 इंटू 3 का पावर कितना हो गया 1। यानी किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम नंबर समझते कि नहीं, वैसा नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, यानी वैसा नंबर जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए। और सबसे पहले बात तो ये आपको समझना है कि प्राइम नंबर की जो बात होती है वो हमेशा 1 से बड़ी संख्याओं पर होती है। तो इसका मतलब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि एक प्राइम नंबर है या नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन यही कहता है कि प्राइम नंबर की जब भी हम बात करेंगे तो वो 1 से बड़ी संख्याओं पर बात करेंगे, ठीक है। और वैसे भी 1 की बात करें तो 1 प्राइम नंबर के डेफिनेशन को ऐसे ही अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि इसका एक डिस्टिंक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, जो अलग अलग फैक्टर होने चाहिए, अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि 1 का जो गुणनखंड होता है वो एक ही होता है, उसके अलावा कोई उसका गुणनखंड होता ही नहीं है। तो ऐसे भी वो एक प्राइम नंबर होगा ही नहीं। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर की बात जहाँ से भी शुरू होती है वो 1 से बड़ी संख्याओं पर शुरू होती है, यानी 2 से शुरू होती है। 2 3 5 7 ऐसे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो प्राइम नंबर होंगी। एक और बात मैं आपको यहाँ पे नोट करके बता देता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने हो जाएंगे 15 प्लस 10 यानी 25। बस इसको याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में आपको अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन बन जाए तो आप वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। हमने आपको यही बोला कि किसी भी नेचुरल नंबर को, किसी भी प्राकृतिक संख्या को हम मतलब कि प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में, उसके पावर के रूप में लिख सकते हैं। यही थ्योरम ये कहता है, ठीक है। तो एक नंबर आपके सामने हमने लिखा है, आपको इसको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर यानी इसको तोड़ना है आपको, ठीक है ना। कैसे तोड़ेंगे आपको हमने अभी आपको बताया, आपको इसको एलसीएम मेथड से तोड़ना है।
या आप बहुत ज़्यादा सोच पाते हैं तो आप देखेंगे कि ये संख्या 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 है तो हम 2 लिख देंगे। और आप ध्यान से देखेंगे 6 1 7, 7 1 8, 8 4 12, ये संख्या 3 से भी कटेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? और देखेंगे लास्ट में कितना है 16, और किसी भी संख्याओं का अगर अंत 4 से कटता है तो संख्या 4 से भी कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 का पावर 2 आएगा। ठीक है, आपको नहीं लगता है कि आपको लगता है कि नहीं ये कैसे हो गया, तो आप इसको जब जैसे एलसीएम से तोड़ते हैं आप तोड़ भी सकते हैं, आपको यही मिलेगा। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखेंगे और इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7 का पावर 3। ठीक है, क्योंकि 12 से भाग देने के बाद ये आ जाएगा 343, और 343 का मतलब होता है 7 × 7 × 7। कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे कुछ नंबर्स का घन आपको याद करना पड़ेगा, क्यूब आपको याद करना पड़ेगा, कुछ संख्याओं का 1 से लेकर 50 तक संख्याओं के वर्ग भी आपको याद करने पड़ेंगे, और 1 से लेकर 30 तक का घन भी आपको याद करना पड़ेगा। जब आप इतना याद कर लेंगे तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि करना ही करना है, थोड़ा आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो आपने क्या देखा कि हमने इस संख्या को 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 7 के पावर 3 के गुणनखंड के रूप में, यानी इसका घात, ये पावर है, यानी प्राइम नंबर के पावर के रूप में हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन प्रमेय, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब ये थ्योरम ये भी कहता है कि आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 7 3 3 1 और 2 2। मतलब ये कहता है ये है कि आप इसको चाहें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात, ये थोड़ा सा थ्योरम के बारे में था जो हमने आपको बता दिया। आप इसको पढ़े भी होंगे निचली क्लास कक्षा में, नहीं पढ़े तो यहाँ पढ़ लिया, और क्या दिक्कत है। चलिए अब हम आते हैं सवाल इस पर कैसे पूछेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, और पहले एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को से कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं। देखिए एक सवाल मैंने आपसे पूछा, आप बताइए 256, ठीक है, आप बताइए 16, 160 और आप बताइए 400। ये 3 संख्याएं हमने आपको लिखा, आपको इसका एलसीएम बताना है। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम आपको बताने, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है इसका एलसीएम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे? सबसे पहले आप 256 को तोड़ेंगे। ठीक है ना, 256 का मतलब होता है 16 × 16, है ना, और 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 यहाँ भी आएगा, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 यहाँ भी आएगा। आप इसको डायरेक्ट 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी संख्याओं का बेस यानी आधार सेम होता है तो संख्याओं की पावर्स जुड़ जाती है, यानी इस चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 8। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है नहीं होनी चाहिए। 160 में आइए, अगर आप 160 को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 से कटाइए इसको, तो 5 × 15, 5 दूना 10, 32 5 5, 32 5 160 होता है। ठीक है ना, अब 32 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 का पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इस तरह, 2 का पावर 5 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब देखिए 400 को आप कैसे लिखेंगे, 400 को आप लिख सकते हैं 100 × 4। ठीक है, 100 को आप लिख सकते हैं, 100 का मतलब क्या, 25 चौके 100, यानी आपने क्या देखा 4 × 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर ये 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 4 हो गया, और यहाँ 5 का पावर 2 हो गया। ठीक है ना, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4 × 5 का पावर 2, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 4 × 5 का पावर 2। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो आपको एलसीएम निकालना, हम यहाँ लिख रहे हैं एलसीएम ऑफ 256, 160 और 400 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो पहले बेस को देखना है, बेस समझते हैं ना। देखिए किसी भी, जैसे x का पावर अगर y लिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग पावर्स यानी घात। ठीक है, तो ये बेस है, आपको सबसे पहले बेस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बेस देखिए, यहाँ भी बेस 2 है, जो बेस कॉमन है यानी जो सब में आया है उसको पहले लिख लीजिए, तो 2 2 2 आप लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए 2। अब आपको ध्यान देना है जो बेस दोनों में नहीं आया है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, जो भी नहीं आया उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 5 आया है, यहाँ 5 आया, लेकिन यहाँ नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसको भी लिखना पड़ेगा। कॉमन वाला को लिखेंगे, जो कॉमन नहीं आया है उसको भी लिखेंगे। ठीक है ना, 2 × 5।
अब आपको देखना है कि जो 2 है उसका सबसे बड़ा पावर कौन सा है। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, 4 बड़ा है नहीं, 5 है नहीं, 8 है, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 5 का सबसे बड़ा घात कौन सा है, पावर कौन सा है, 2, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, हो सकता है कि आपको ये वाला इस पर नहीं समझ में आया हो, तो एक सवाल और हम आपको सिखाते हैं और तब आपको बताते हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एलसीएम जल्दी से निकाल पाते हैं। और एक सवाल सीजीएल में पूछा गया था, उसको भी कराते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक सवाल हमने आपको बोर्ड पे लिखा है, इस सवाल से मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। ये बराबर दिया है इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो आपको पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ ए, बी, सी क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से समझना है। हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो बेस आया है या तो कॉमन हो या न हो, सबको लिख लीजिए। क्या क्या है, 2 आया है क्या, और बताइए 3 आया है क्या, 5, कहीं 5 आया है 7, और बताइए 11 आया है कहीं 11, और बताइए 13। इसके अलावा और कोई बेस आया है क्या इसमें? देखिए तो पावर्स को नहीं देखना है भाई, घात को मत देखिए, ठीक है ना, केवल आप बेस को देखिए। बेस मतलब नीचे वाला, 11, 2, पावर तो मुड़ी पे रहता है, कपड़ा पे, ठीक है ना। तो ध्यान से अब देखिए 2 का सबसे बड़ा पावर क्या इसमें दिया है, ईबीसी में 2 का सबसे बड़ा पावर क्या दिया है, 2 हो गया, 2 खत्म। 3 का सबसे बड़ा पावर देखिए तो केवल 2 दिया, ये भी गया। 5 का सबसे बड़ा पावर देखिए 2, ये भी गया। 7 का सबसे बड़ा पावर देखिए 1 नहीं 3 है, यहाँ पे भी 1 है, 3 हो जाएगा। 11 का सबसे बड़ा पावर देखिए 1 है, 1 ही लिख दीजिए। 13 का सबसे बड़ा पावर देखिए 1 ही है, 1 ही। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो, आंसर हो जाएगा। तो बोलिए कोई परेशानी है इसमें? कोई भी संख्या दिया रहेगा, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर उसका एलसीएम निकालना है तो बस इसको तोड़ देंगे और इस तरफ पावर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पावर जो लेना है वो मैक्सिमम वाला लेना है, मैक्सिमम यानी बड़का पावर लेना है, बड़ा वाला लेना है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछा जाता है तो छोटा पावर देते हैं, वहाँ पे बताएंगे हम आगे, खैर उसको छोड़िए, आप इसको नोट कीजिए।